नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। मित्रों, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तित करता है तो उसका प्रभाव हम सभी के जीवन में पड़ता है। किसी के जीवन में अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं तो किसी के जीवन में अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। पर ये किस पर निर्भर करता है? ये मित्रों निर्भर करता है आपकी कुंडली की डिटेल्स पर। यदि सूर्य देव की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपको उनके राशि परिवर्तन के अच्छे फल देखने को मिलते रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तब आप देखेंगे आपके जीवन में सूर्य के राशि परिवर्तन से कुछ रुकावटें देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मेष से लेकर मीन तक सभी के जीवन में सूर्य के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही इस वीडियो के अंत में बताए जाएंगे ऐसे कुछ उपाय जो उन लोगों को करना अनिवार्य है जिनकी कुंडली में सूर्य के प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि आपने ये उपाय कर लिए तो आपको इस राशि परिवर्तन के बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो मित्रों, उपाय करना अब आप पर निर्भर करता है। तो चलिए अब जान लेते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो 14 जनवरी 2022 को सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और अब हम जानेंगे कि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश जो होने वाला है ये सभी के जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न के बारे में। तो मित्रों, मेष लग्न के जातकों के जीवन में सूर्य देव का राशि परिवर्तन जो कि 14 जनवरी को होने वाला है, उस दिन से आपके जीवन में आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। यानी जहां एक तरफ आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं को भी बढ़ाते जाएंगे। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके जॉब में आपके प्रमोशन होने के योग बनते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपके प्रोग्रेस होने के योग बनते हैं। तो मेष लग्न के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आ रहा है। अब जान लेते हैं वृष लग्न के बारे में। तो मित्रों, वृष लग्न के जातकों को पिछले दिनों में स्ट्रेस देखने को मिला होगा, आपके कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही होंगी और आप जब भी कोई नया कार्य करने जाते होंगे तो उसमें भी परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। परंतु सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ, क्योंकि सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। तो जब स्वयं सूर्य देव जो एनर्जी के कारक हैं, जो आपको समस्त सुख देने के कारक हैं, वो आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो आपको देंगे भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। यानी जो भी कार्य आपके अटक रहे थे, जहां जहां आपको रुकावटें देखने को मिल रही थी, वो रुकावटें अब समाप्त होंगी। आप बहुत एनर्जेटिक होकर अपने कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से परिणाम देंगे। यानी सूर्य देव का राशि परिवर्तन वृष लग्न के जातकों के लिए भाग्य उदय करने आ रहा है। आपके मेहनत के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और पिछले दिनों जो भी खटास आपके जीवन में आई थी वो अब समाप्त होगी। यानी सूर्य देव का राशि परिवर्तन जो कि 14 जनवरी को होने वाला है वो वृष लग्न के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। अब जान लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मित्रों, मिथुन लग्न राशि के लोगों को सूर्य देव के राशि परिवर्तन से छोटी छोटी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। यानी आपके कार्य बनते बनते रुक सकते हैं, इस वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस बात को लेकर परेशान ना हो, निराश ना हो। वीडियो के अंत में मैं आपको जो उपाय बताऊंगी वो आप लोगों को अवश्य करने हैं। यदि आपने वो उपाय किए तो आपको इस राशि परिवर्तन के बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको जिस एक चीज का ध्यान रखना है मित्रों, वो ये है कि आपको बोलने से पहले सोचना है कि अब 14 जनवरी के बाद जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आएंगे तो आपके द्वारा कही हुई बातों का बतंगड़ बन सकता है और आप अपनी ही कही बातों से किसी चीज में फंस सकते हैं। तो इस तरह का पूरा ध्यान रखें। धन से संबंधित यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो अभी ना लें या जल्दबाजी में ना लें, सलाह मशवरा करके ही आप कोई डिसीजन लें। आप जान लेते हैं कर्क राशि के बारे में। तो मित्रों, कर्क लग्न राशि के लोगों के जीवन में सूर्य देव के राशि परिवर्तन के पश्चात उनके दैनिक रोजगार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।
जी हाँ, आप क्रोध में आकर गलत डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपके व्यापार के लिए, आपकी नौकरी के लिए सही सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लें। क्रोध में आकर कोई भी डिसीजन ना लें, वरना वो आपके लिए गलत सिद्ध होगा। साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अब जान लेते हैं सिंह लग्न के बारे में। तो मित्रों, सिंह लग्न के जातकों के जीवन में उनकी जॉब से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही थी वो समाप्त होंगी। कोर्ट कचहरी मुकदमे में जो आपको परेशानियां देखने को मिल रही थी उसमें कमी आएगी। लोन से संबंधित कोई समस्या चल रही थी उसमें कमी आएगी। यदि आपके साथ कोई शत्रुता का व्यवहार कर रहा था तो वो आपसे जीत नहीं पाएगा। परंतु एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, अन्य सभी चीजें सामान्य रहेंगी। आप जान लेते हैं कन्या लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, कन्या लग्न के जातकों के जीवन में सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के पश्चात संतान से संबंधित चिंताएं देखने को मिल सकती हैं, या फिर आपको धन से संबंधित भी चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। इस समय आप कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए, वरना आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। और ये जो कुछ भी आपके जीवन में होगा वो अचानक होगा, यानी आपको अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। परंतु फिर मैं आपसे कहना चाहूंगी, डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो भी बीमारी होती है उसका इलाज अवश्य होता है। इसी प्रकार से जो भी चिंताएं, जो भी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, हमारे ही शास्त्रों में उनके समाधान पहले से ही दिए हुए हैं। तो यदि आपको कोई भी चिंताएं देखने को मिलती हैं, तो जो वीडियो के अंत में आपको उपाय बताए गए हैं उनको निश्चित रूप से करिए। आप स्वयं महसूस करेंगे, आप मुझे स्वयं बताएंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आई उन सभी के समाधान आपके स्वयं के उपाय करने से आपको ही मिल गए। अब जान लेते हैं तुला लग्न के बारे में। तो मित्रों, तुला लग्न के जातकों को 14 जनवरी के पश्चात अपने कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कार्य से संबंधित रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय उत्तम नहीं है। माता से संबंधित भी आपकी चिंताएं देखने को मिल सकती हैं, परंतु यहाँ फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी वीडियो के अंत में उपाय बताए जाएंगे। अब जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में सूर्यदेव आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम दिलाने आ रहे हैं, यानी पिछले दिनों आपने जो मेहनत की है उसके अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। साथ ही आपको मिलेगा भाग्य का साथ, यानी जो भी कार्य आप करेंगे, जितनी भी मेहनत आप करेंगे, जितने एफर्ट्स आप लगाएंगे, उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। साथ ही जो कार्य आपके अटक रहे थे उसमें आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। तो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत उत्तम सिद्ध होगा। व्यापारिक यात्राएं अगर आप करते हैं उसके भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। साथ ही आप अपने कर्म क्षेत्र में जो भी एफर्ट्स लगा रहे थे उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं धनु राशि के बारे में। तो मित्रों, धनु लग्न के जातकों के जीवन में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन अच्छे फल लेकर आ रहा है। धन से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या चल रही थी तो उनके समाधान मिल जाएंगे। परिवार से संबंधित भी यदि कोई समस्याएं, चिंताएं आपके जीवन में बनी हुई थी तो वो अब समाप्त हो जाएंगी। आप अपने वाणी के द्वारा, यानी आप बोलकर ही अपने कार्य करवा लेंगे, यानी बहुत से ऐसे कार्य होंगे जो आपके बोलने से ही बन जाएंगे। ससुराल के प्रति भी यदि कोई चिंताएं चल रही थी तो वो भी अब समाप्त होंगी। पिछले दिनों यदि आप कुछ स्ट्रेस में थे, किसी वजह की रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी, वो सभी रुकावटें समाप्त होंगी। तो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन धनु लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। धन से संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। अब जान लेते हैं मकर लग्न के बारे में। तो मित्रों, मकर लग्न के जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के पश्चात 1 महीने आप स्वयं देखेंगे कि आपके अंदर क्रोध की भावना बढ़ सकती है। क्रोध में आकर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगे। इसलिए मकर लग्न के जातकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जब भी कोई डिसीजन लें सोच समझ के लें। अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित भी यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसे भी पूरी तरह से सोच समझ कर लें। पार्टनरशिप पे पूरा ध्यान रखें ताकि आपसे कोई गलत निर्णय आप ना ले लें। अपनी सेहत का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें।
वैवाहिक जीवन में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, परंतु फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के अंत में आपको उपाय बताए जाएंगे, उन उपायों को पूरी श्रद्धा भाव से कीजिए और सूर्य देव के राशि परिवर्तन के कुछ भी बुरे परिणाम फिर आपको अपने जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे। अब जान लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, कुंभ लग्न के जातकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, सलाह मशवरा लेकर कीजिए। दूसरा, आपको अपनी स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। यदि कोई छोटी सी भी तकलीफ होती है तो उसको तुरंत ध्यान दें, डॉक्टर से तुरंत इलाज कराएं और तुरंत स्वस्थ हो जाएं। यानी आपको ध्यान देना है इन्वेस्टमेंट पर, दूसरा आपको ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पर। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इन दिनों में आपको कोई लोन नहीं लेना है, वरना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आप जान लेते हैं मीन लग्न के जातकों के बारे में। तो मीन लग्न के जातकों को भी 14 जनवरी के पश्चात जॉब से संबंधित चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए ये वो समय रहेगा जब आप सतर्क रहें, स्वयं का ध्यान रखें, सेहत का खास तौर से ध्यान रखें और अपने जॉब में किसी से भी शत्रुता बिल्कुल नहीं मोलें, क्योंकि ये आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। इसलिए मीन लग्न के जातकों को भी 14 जनवरी के पश्चात सतर्क रहना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, लोन नहीं लेना है और जॉब में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कीजिए। ये समय आपका ट्रांसफर के लिए भी सही नहीं रहेगा, इसलिए आप जहां कार्य करते हैं उसी कार्य में लगे रहिए। इस राशि परिवर्तन के पश्चात ये समस्या आपके जीवन में समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और कुछ लोगों को अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपकी कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट कैसा है, यदि इसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिन उपायों को यदि आप लोग श्रद्धा पूर्वक तरीके से करते हैं तो आप अपनी आधी समस्याएं तो मित्रों खुद ही समाप्त करेंगे। यानी सूर्य देव के राशि परिवर्तन के यदि अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलते तो उन सभी समस्याओं का समाधान आप स्वयं निकाल सकते हैं इन उपायों को करने से। तो आप जान लेते हैं वो उपाय क्या है। तो मित्रों, वो उपाय है पहला कि आपको सूर्य के मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे सरल मंत्रों का जाप बताऊंगी, जैसे कि यदि आप ओम सूर्याय नमः का जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये भी बहुत ही उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही संडे के दिन यदि आपको सूर्य देव के राशि परिवर्तन के अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं तो आपको संडे के दिन सफेद रंग की वस्तु का दान करना चाहिए। वो सफेद रंग की वस्तु खाद्य पदार्थ भी हो सकती है, कपड़े भी हो सकते हैं या कोई अन्य वस्तु भी हो सकती है। तो सफेद रंग की वस्तुओं का दान रविवार को यदि आप करते हैं तो उसके अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने इन सिंपल 3 रेमेडीज को कर लिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन के अच्छे फल आपको देखने को मिल रहे हैं। मित्रों, बहुत जटिल उपाय मैं आपको कभी नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो उपाय हम अपने डेली रूटीन में नहीं कर पाते हैं। उनको सुनकर हमें घबराहट ज्यादा होती है और हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको अपने वीडियोस में वही उपाय बताती हूँ जो आप डिसिप्लिन होकर डेली अपने जीवन में कर सकते हैं। आप ओम सूर्याय नमः इतने सरल मंत्र का जाप आप सभी कर सकते हैं, इसलिए इसको कीजिए। साथ ही यदि आप कर सकते हैं तो आप गायत्री मंत्र भी कीजिए, साथ ही सूर्य को जल चढ़ाइए। तो आप देखेंगे इन सभी उपायों को करने से आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना सूर्य देव के राशि परिवर्तन से मेष से मीन लग्न तक सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।